हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक आप जरूर देखें और अपने आगे के लिए, अपने बच्चों के लिए भविष्य को आप उज्जवल बनाएं। तो दोस्तों और हमारे छोटे छोटे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड आज ये वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो का हमारा मेन पॉइंट है सरकारी शिक्षकों के भ्रष्टाचारी आचरण, करप्ट बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स। तो दोस्तों हमारा जो समाज में है, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो सामने से अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से उसका बिहेवियर बिल्कुल ही खराब होता है। लोग सामने से उसे अच्छा समझते हैं, अच्छे अच्छे पोशाक पहन करके भी कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि फला आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे में उसका हाल बहुत बुरा होता है। कुछ लोग जो है चेहरा अच्छा शरीफाना चेहरा बना करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ ऐसे में इन्हीं में से कुछ लोग सरकारी टीचर भी होते हैं जो अपने आप को अच्छा कहलाते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही करप्ट होते हैं। क्योंकि वो सरकारी टीचर हैं, तो सरकारी भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के तहत 2010 से प्रभावी है कि कोई भी सरकारी टीचर अपना निजी कोचिंग नहीं चला सकता है। तो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में सरकारी शिक्षकों के निजी कोचिंग चलाने से रिलेटेड है। दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे, अगर आपको ये जानकारी होगी तो। अगर नहीं जानकारी है तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते चले। 2009 के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सरकारी शिक्षकों को अपना निजी कोचिंग चलाना गैर कानूनी घोषित किया गया है। पूरे देश भर में, ऐसा नहीं किसी भी बिहार झारखंड उड़ीसा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, पूरे देश भर में सभी सरकारी शिक्षकों को अपना निजी कोचिंग चलाना ये गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया गया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक अपना निजी कोचिंग नहीं चला सकते हैं। और ये चलाना जो गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध भी है। तो बहुत सारे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सामने से देखने में अच्छे लगते हैं, अच्छे पोशाक पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, सामने से लोगों को अच्छा भला दिखाते हैं और अंदर में जो उसका बिहेवियर बहुत ही खराब होता है। कुछ इनमें से सरकारी टीचर भी हैं जो ऐसे ही आचरण रखते हैं। जब वो सरकारी टीचर हैं, सरकार की तरफ से उन्हें कम से कम मिनिमम बेसिक पे उसको जो है मिनिमम जो सैलरी मिल रही है, कम से कम 40,000 की सैलरी मिल रही है। गांव में देहातों में 40,000 की सैलरी बहुत बड़ी राशि होती है। किसी किसी को तो 50,000, 60,000, 70,000, लाख से भी ज्यादा सैलरी मिल रही है। इसके बावजूद भी वो अपना कोचिंग जो चला रहे हैं। और भी बहुत सारे जो पेशेवर लोग हैं इस काम में, और वो अपना कोचिंग जो सरकारी टीचर नहीं उनको इस काम में अपना लाइफ जो है गुजार रहे हैं। तो जो सरकारी टीचर है वो अपना जो कोचिंग इस तरह से वो जो चला रहे हैं, तो उन लोगों के काम में बिल्कुल वो अड़ंगा इस तरह से डालते हैं कि चूंकि वो सरकारी टीचर हैं, वो उनको सरकार की तरफ से उनको अच्छा खासी सैलरी मिल जाती है। तो बाहर में अपना जब कोचिंग खोलते हैं, कोई बोलता है हम 200 में पढ़ा देंगे, कोई बोलता है हम जो है 150 में पढ़ा देंगे, कोई 100 में पढ़ा देंगे, 50 में पढ़ा देंगे। तो ये इस जो है इतना अच्छा पेशा को जो है ये माहौल को कचरा कर देता है। भाई जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उनको अपने बेटों जैसा जो प्यार से पढ़ाया जाता है। तो इतना मेहनत होता है, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए अपना भी जीवन यापन करना होता है, अपने घर के भी खर्चे होते हैं। अगर जो वैसे प्राइवेट टीचर्स, वैसे लोग जो अनुभवी हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं और वो इस काम में पहले से लगे हुए हैं, और इसके सामने में कंपटीशन के तौर पे सरकारी टीचर उतर जाएंगे तो उनको अपना जीवन यापन कैसे चलेगा? वो कैसे 50-100 में बच्चों को पढ़ा सकते हैं? आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये काम जो सरकारी टीचर ये काम कर रहे हैं, जो अपना निजी कोचिंग चला रहे हैं, इस काम को आप कैसा समझते हैं? अगर आप अच्छा समझते हैं तो भी लिखें, अगर बुरा समझते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप इसे जरूर लिखें। और ये जो 100, 150, 200 में ये जो पढ़ा रहे हैं, आप जो अगर ये गांव से आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर शहर से वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पर आप अपने बच्चों को अगर ट्यूशन में अगर बच्चों को भेज रहे हैं तो कितना ट्यूशन फीस लगता है आप ये भी बताएंगे। गांव में तो जो है इस तरह से एक जो है नाकेबंदी कर दी गई है कि आप इससे जो हम 50-100 में पढ़ा देते हैं, तो फिर आप जो है आप ज्यादा कैसे ले पाइएगा? भाई इतना मेहनत लगता है, बच्चों को एक महीना पढ़ाया जाता है, तो फिर जो है आदमी जो है अगर कुछ हिसाब से मन मुताबिक अगर कुछ खुशी से अगर नहीं मिले
तो फिर आदमी पढ़ाएगा कैसे? नहीं तो फिर एक जगह खाली भीड़ और भागदड़ करने से फायदा तो नहीं ना होता है। हर जगह ऐसी भीड़ और भागदड़ लगा देंगे, खाली जो है अगर 50 रुपया हम पढ़ा रहे हैं तो अगर सब 85 रुपया अगर देने के लिए सब बुलाए तो फिर एक जगह भीड़ हो जाएगी, फिर इस तरह से पढ़ाई नहीं होगा। तो पढ़ाई क्या हो कि टीचर को भी, जो पढ़ाने वाले जो प्राइवेट टीचर्स हैं, तो वो भी उसका भी खुश हो, और फिर जो है देने वाले गार्जियन है वो भी राजी हो। अगर 50-100 रुपये में ही सब अच्छे से पढ़ लेंगे, सब एक जगह भीड़ लग जाएगी। तो सरकारी टीचर को इतना, कुछ सरकारी टीचर होते हैं जो पढ़ाने के लायक होते हैं। सरकार ने आपको सैलरी दी है तो आप इस सैलरी का आप यूज कर सकते हैं, आप सैलरी का आप यूज कर सकते हैं, आप अपना घर परिवार आराम से चला सकते हैं। अगर आपको सरकारी टीचर रहते हो कोचिंग चलाना है, तो अगर आपको कोचिंग चलाना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आप कोचिंग चलाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। कोचिंग से ही अच्छी अगर कमाई हो रही है। मैं जो है उन सभी जो है सरकारी टीचरों से कह देना चाहता हूँ जो टीचर एज ए सरकारी शिक्षक रहते हुए कोचिंग चला रहे हैं, तो मैं उन लोगों से यही करूंगा कि अगर आपको कोचिंग चलाते हैं और इससे बहुत सारी कमाई हो रही है तो आप कोचिंग ही चलाइए। अब अपना सरकारी जो है आप स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसको आप इस्तीफा दे दीजिए, ताकि उस जगह पे दूसरे बच्चे आ जाए, उसका भी घर परिवार चले, और अपना कोचिंग चलाइए खुशी खुशी, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमको। तो हम जो है और सभी गार्जियंस को हम ये कहना चाहेंगे, इस तरह के जो भ्रष्ट नेचर में भ्रष्टाचारी आचरण जो अपने मन में पाले हुए हैं, जो अपना इस तरह का जो आप गंदा काम कर रहे हैं, तो उनको आप जो इसे समर्थन न करें। ऐसे जगह अपने बच्चों को नहीं भेजें। वो शिक्षक नहीं है, वो एक समाज का कह सकते हैं कि एक समाज का एक लुटेरा, आपसे पैसा सिर्फ लूट रहा है, इससे कोई भला नहीं होता, समाज में एक बुराई फैल रही है। तो आप इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। शिक्षक वही है जो समाज में अच्छे बात को प्रचार कर रहा है, अच्छा बात को फैला रहा है, जो समाज को बुरे व्यवहार को अगर बढ़ा रहा है, तो वो शिक्षक नहीं है, वो सिर्फ पेट चलाने वाला आदमी है, अपना पेट पाल रहा है। तो ऐसे बच्चों को भेजें जहाँ पे अच्छा ज्ञान के साथ साथ अच्छा किरदार भी मिले, तो ऐसे जगह पर अपने बच्चों को भेजें। सरकार अपने कर्मचारियों को साल भर में 2 बार महंगाई भत्ता देती है, जबकि हम शिक्षकों को, हम प्राइवेट टीचरों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत मुश्किल से जो है गार्जियन तैयार हो पाते हैं, जो है 150-200 रुपए दे पाने में। इसमें भी जो है सरकारी टीचर जो है वो जो है इसमें जो है बखेड़ा खड़ा करेंगे कि हम 50 रुपए में पढ़ा देंगे, 100 रुपए में पढ़ा देंगे, तो आम लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? तो ये हम ऐसा कहना चाहेंगे कि ये जो है बिल्कुल ये खराब आचरण है। ऐसे लोगों को बिल्कुल आप लोग इसे समर्थन बिल्कुल नहीं करें। बाजार में हम जाते हैं तो कोई भी सामान ऐसा नहीं होता कि हम बोलेंगे कि ये चीज, दुकानदार बोला या कोई भी सब्जी वगैरह बेचने वाला कि ये सामान कितने का है, तो दुकानदार बोला कि ये 100 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो है, तो हमारे कहने से वो 25 के दे देगा, उसकी इच्छा होगी तो ही देगा। तो ये जबरदस्ती जो है सरकारी शिक्षक इस फील्ड में उतर गए हैं, और आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इससे कि आम आदमी को जो है ये जीवन गुजारना बड़ा दिक्कत हो रहा है। भाई अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप मत पढ़ाइए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास पैसा है तो आप मत पढ़ाइए कि हम 50 में पढ़ा देंगे, आप 100 में पढ़ा देंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल मत पढ़ाइए। आप सरकारी टीचर हैं, सरकार की तरफ से आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो इसमें आप खुश रहिए। आपको इस तरह से इस फील्ड को आप कचड़ा करने से किसका भला हो रहा है? कितना पैसा कमा लेंगे? क्या फिर कफन में जेब होता है? जब कफन में आप जो है ढेर सारा पैसा रख करके आप उसमें कबर में लेके जाएंगे या फिर मुर्दा घाट में लेके जाएंगे? इतना सारे पैसा को आप करेंगे क्या? भाई 10, 15, 20 हजार वाले भी कमा करके खुश हैं। आपको तो सरकार ने 40, 50, 60, 70 हजार उससे भी एक्स्ट्रा आपको पैसा दे रही है, तो इसमें आप बिल्कुल आप खुशी से जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं उन सभी सरकारी शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि जो भी सरकारी शिक्षक जो बढ़िया आचरण के, जो अच्छा काम करते हैं, कि जो है वो सिर्फ सरकारी स्कूल में जाते हैं और कोई भी कोचिंग नहीं चलाते हैं, तो आप ऐसे शिक्षकों को जो कोचिंग चलाते हैं तो इसको बिल्कुल भाव मत दीजिए। अच्छे टीचर नहीं है, न इसे मान सम्मान ज्यादा कीजिए। हम तो ऐसे शिक्षकों, कोई भी टीचर या गुरुजी या टीचर वगैरह कुछ भी नहीं समझता हूँ, बल्कि ऐसे सर लोगों को तो हम पैर के मुताबिक समझते हैं। ये सर कहलाने लायक नहीं है, बल्कि ये पैर कहलाने लायक है। इसके नाम के बाद जो है सर गुरुजी ऐसा मत कीजिए, बल्कि ये पैर है और पैर जी हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि ये लोग जो है माहौल को बहुत ही गंदा कर रहे हैं, इससे माहौल पूरा बिगड़ रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। फाइनली अब हम आपको यही कहना चाहेंगे कि
जो भी गार्जियन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बराए मेहरबानी आप ऐसे ऐसे शिक्षकों के पास अपने बच्चों को मत भेजिए जो सरकारी टीचर रहते हुए वो अपना कोचिंग चला रहे हों। अगर वो सरकारी शिक्षक है तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, आप उसके पास स्कूल में आप भेजिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन उसके जो है कोचिंग में आप भेज करके कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप समाज को खराब करके आप कोई भला नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जितना जो पैसा वो ले रहा है लगभग उतना ही टीचर भी और भी जो प्राइवेट टीचर हैं, ठीक है, उतना वो भी ले रहे हैं। तो आपको जो सरकारी टीचर के पास अगर आप भेजेंगे तो इससे माहौल में एक टेंशन क्रिएट होगा, एक लाइफ में समाज में टेंशन क्रिएट होगा, इससे किसी का फिर भला नहीं होता है। और आप इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, चाहे इस गांव की बात हो, उस गांव, किसी भी गांव, किसी भी शहर की बात हो, आप जो है जो भी प्राइवेट टीचर अगर कोचिंग में भेज रहे हैं, तो अगर आप कोचिंग में अपने बच्चों को भेजते हैं और उनमें जो बढ़िया पढ़ाते हैं, जिस कोचिंग में शिक्षक बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके पास आप अपने बच्चों को भेजें, ना कि एक कोचिंग में सरकारी शिक्षक के पास। सरकारी शिक्षक सरकारी स्कूल के लिए होते हैं, ना कि कोचिंग के लिए। उनके लिए अपना जो है अपना माहौल, अपना परिवेश, सरकारी स्कूल है, वो अपने सरकारी स्कूल के लिए रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है। अगर वो अपना कोचिंग चलाते हैं तो वो कोई आदरणीय नहीं है, वो कोई गुरुजी नहीं है, वो इज्जत के लायक भी नहीं है, वो पैर जी हैं, ठीक है। उनको ना उनके लिए हम तो हमारी तरफ से ना आदाब है, ना सत्कार है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बल्कि वो आम लोगों से भी जो है गया गुजरा है। ऐसे लोगों को सिर्फ पेट के जो है भूखे हैं, बस पेट चाहिए, और पेट के ही में जो कुछ जितना गंदगी डाल सकते हैं वो डाल लेंगे। उनको अपना जो मरने के बाद अपना कबर में लेके जाना है, पॉकेट बना लेंगे, सारा माल उसमें सब डाल के जाएंगे, या फिर अपना मरघट में ले जाएंगे, जो भी जहां जाते हो वो जाएंगे। तो ये लोग जो है आय से अधिक संपत्ति जो है जमा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सरकार जो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करना चाहिए। जब सरकार ने आपको जो है इतनी अच्छी रकम दे रही है, 40, 50, 60 हजार, फिर आपको जो है इस तरह का ये पेशा में उतरने की क्या जरूरत है। आप माननीय है, आप जो है रिस्पेक्टिव है, आप आदरणीय है, आप गुरु जी हैं बच्चों के, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए ना, आपको कौन मना कर रहा है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आप बाहर में देखिए तो आपको सब सलाम करेगा, आदाब करेगा, नमस्ते कहेगा, गुड मॉर्निंग सर कहेगा, तो कितना अच्छा लगता है। फिर आप जो है फिर अपना पेशा से निकल के, अपना काम से निकल के, अपना जो है माहौल से, अपना बाउंड्री सीमा से निकल करके अपने बाउंड्री को लांघते हैं और जो है कोचिंग चलाने लगते हैं। तो इस तरह से समाज में एक टेंशन क्रिएट होता है, जो और लोगों के लिए, जो प्राइवेट जो अपना कोचिंग चला रहे हैं, उससे आप जो है एक कंपटीटर बन जा रहे हैं। यहाँ पर तो आपको तो कोई कंपटीशन है नहीं, आपने कंपटीशन दे दिया है। और आप एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, आप अपने खुशी खुशी वहां पढ़ाइए। सरकार कितना आपको जो है, अब तो बीपीएससी से जो है सरकारी टीचर बन के आ रहे हैं। सरकार ने वहां पर टीचर बनते ही आपको 40,000 मिनिमम जो है आपको सैलरी मिलने लगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपको जो है सरकारी टीचर रहते हुए आपका अगर कोचिंग चलाना है तो आप ऑनलाइन आ जाइए, यूट्यूब पे आप पढ़ाइए, आप जितना पढ़ाना पढ़ाइए। आपको एक दिन में जितने बच्चे होंगे स्कूल के जो बच्चे होंगे वो सभी जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। टीचर जो टीचर होंगे, उनके जो रिश्तेदार होंगे वो भी सब सब्सक्राइब कर लेंगे, और गांव के बच्चे लोग भी तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, तो भाई हम आपका जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं। बच्चे लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। आपको ये इस फील्ड में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है आदरणीय है तो आप अपने जगह में आदरणीय रहिए, रिस्पेक्टिव रहिए। सब आपको आदाब कहे, नमस्ते कहे, गुड मॉर्निंग कहे, सलाम कहे, कुछ भी कहे, जो कहना जो कहे। तो इस फील्ड में आप जो अपने बाउंड्री को छोड़ करके, अपने बाउंड्री सीमा को लांघ करके अगर आप कोचिंग में उतरते हैं तो ये आपके लिए जो है हानिकारक है और समाज के लिए हानिकारक है। हम जो है और इससे एक समाज में एक टेंशन क्रिएट होता है, ये कोई अच्छा चीज नहीं है। हम सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जो सरकारी शिक्षक रहते हुए भी इस काम में लगे हुए हैं, कोचिंग चला रहे हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको सरकार ने इतने अच्छी खासी रकम दी है, आपको जितना बड़ा भी परिवार होगा आप खुशी से आप परिवार चला सकते हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, अपना स्कूल पर ध्यान दीजिए, बच्चों को वहां पढ़ाइए। आपको पढ़ाने का इतना ही शौक है तो अपने स्कूल में आप पढ़ाइए। 1 घंटे या फिर 2 घंटे लीजिए, 2 घंटे मिलता है तो 3 घंटे पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए ना, शौक से पढ़ाइए। वहां आपको पढ़ाने में कोई रोक रहा नहीं ना। आप जितना बच्चों को पढ़ाना, 100 बच्चों को पढ़ाना, 100 बच्चों को पढ़ाइए, 200 बच्चों को पढ़ाना, 200 बच्चों को पढ़ाइए। जितना बच्चे स्कूल के हैं सबको बुलाओ, पढ़ाओ, खुशी से पढ़ाओ। तो ये काम कीजिए और इस काम को छोड़ करके
अपने सरकारी स्कूल को छोड़ करके अपना कोचिंग चलाने कहीं तरह से ये वाजिब नहीं है आपके लिए। अगर मुसलमान एगो है तो आपके लिए दुनिया आखिरत दोनों के लिए खराबी है। याद रखिए, किसी को आप जो है हक मारना ये ठीक नहीं है, ये सरासर जुल्म है। आप इस बात को आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप इसे आप लाइक कीजिए, आप इसे और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।